एमएलसी का चुनाव है, वो स्पष्ट रूप से लंदन छोड़ जाए। नहीं, वो देखिए वो मैसेज है सर, वो मैसेज है कि हम लोग किस तरह से एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ये मैसेज है, समझने की आवश्यकता है सर। एकजुट है भाई, जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, कहना पड़ा सर विचारों पर एकजुट है लेते हैं सर। हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, सत्ता के लोभी नहीं है। हम लोग विचारों पर आधारित गठबंधन करते हैं और विचार और देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ये गठबंधन बना है। एजाज साहब जरा सुनिए। हाँ अरुण पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। ये देखिए, मैं ये कह रहा था, कांग्रेस के जो अभी बात कर रहे हैं, आज ही माले के राज्य सचिव कुणाल से मेरी बात हो रही थी इसी विधान परिषद चुनाव में। उन्हें इस बात का मलाल था कि महागठबंधन में अभी हम लोग हैं साथ में, माले और वामदल तो साथ है ही। एक बातचीत अभी चल ही रही थी, एक तरफा राजद ने जो घोषणा किया, ये घोषणा कर दी तीसरे कैंडिडेट की, कहीं न कहीं गठबंधन धर्म के विपरीत है या मेल नहीं खाता है। और कुणाल जी का ये हम कांग्रेस को भी बिल्कुल अलग रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन राजद का जो रवैया है ये उचित नहीं दिखता है। अभी बात करनी चाहिए थी। और इस चुनाव में माले भी शिरकत करना चाहता है। आपको याद होगा, माले विधान परिषद के चुनाव से दूर रहा करता था, लेकिन 2016 में जो स्थानीय निकाय क्षेत्र के चुनाव हुए, माले भी उस चुनावी जंग में था और इस विधान परिषद के चुनाव में कैंडिडेट भी देना चाह रहा है माले। यदि कांग्रेस सपोर्ट करते, वो जो खेल की बात मैंने जो आपसे कही है कि कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वो राजद से आने वाले दिन के लिए बीजेपी के खिलाफ, तो कांग्रेस को साथ रहना ही है राजद। इसलिए कि बिहार में कांग्रेस का अलग क्या वजूद है, बिल्कुल उसमें पार्टी में दो राय है। कुछ लोग हैं कि राजद के खिलाफ रहना चाहिए, कुछ लोग हैं कि नहीं राजद के बगैर हमारी नाव नहीं पार लेगी। इसलिए इस चुनाव में राजद ने जिस तरह से एक तरफा घोषणा कर दी है, माले के राज्य सचिव कुणाल जी का भी मानना था। आज मेरी लंबी बातचीत उनकी हुई और उन्होंने कहा कि क्या बताया जाए, राजद को एक बार बातचीत तो हमसे करनी चाहिए थी और बगैर बातचीत के इस दौर में ही कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। अब आगने वाले दिन में देखिए, इसलिए मैंने कहा कि यदि खेल हो गया, कांग्रेस खेल कर दी कि इस चुनाव में हमें राजद को सबक सिखानी है और माले को सपोर्ट की घोषणा कर दी, तो खेल हो जाएगा, राजद का तीसरा कैंडिडेट निकल नहीं पाएगा। चलिए बताइए एजाज अहमद साहब, खेल हो जाएगा तो आपने जो चर्चा देखिए, आज वाम दलों की बात हुई है, आप सुनिए, अब अंदर की भी बात सामने आ गई है। अब कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए आपको। विवेक जी कोई खेल नहीं होगा, आप देख लेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से आप बात नहीं करिएगा तो खेले न होगा महाराज। आधारित जो गठबंधन होता है उसमें आप बातें नहीं करते हैं। कांग्रेस आपके पास बात करने के लिए जाती है, आप बातें नहीं करते हैं। सबसे बातचीत चल रही है, कैंडिडेट निकाल देते हैं कि लीजिए ये हमारे 3 हैं, इसको मान लिया जाए। कैसे मान लेगी बात हुई है? आज भी आपके रिपोर्टर्स वहां पर उपस्थित थे। हाँ वही तो गए थे। अजीत शर्मा जी से पूछा, अजीत शर्मा बेचारे बहुत दुखी थे आप लोगों के व्यवहार से। भाई मैं तो बोल रहा हूं कि बातचीत चल रही है। बातचीत अब चलेगी क्या? जब आप डिक्लेयर कर देते हैं तब बात करते हैं। अरे बात के बाद में डिक्लेयर कीजिएगा भाई, पहले बातचीत कीजिएगा बंद कमरे में। बातचीत पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। तो क्या हो जाएगा? बातचीत निरंतर प्रक्रिया है सर। राजनीति में नहीं, क्या हो जाएगा? इसका बदलाव क्या दिखेगा? और समझ की प्रक्रिया अजीत शर्मा चुप हो जाएंगे, कांग्रेस का ये कि नहीं आगे भी आप इसी तरह करते रहिए। बदलाव आपको दिखेगा सर, काहे चिंता कर रहे हैं? क्या बदलाव दिखेगा जरा बताइए। ये आपके एजाज अहमद साहब, क्या बदलाव दिखेगा? ये डिबेट में बताने की सर, ये डिबेट में बताने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट का नाम थोड़ी हमने पूछ लिया भाई कि लोकसभा में कौन कौन कैंडिडेट भेजे हैं। अरे हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि क्या बदलाव होगा बता दीजिए। चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, क्या होगा? अजीत शर्मा कहेंगे कि मैंने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। टेबल पर जो बातें होती हैं वो डिबेट में नहीं बताया जाता है। अरे टेबल पर तो यही तो हमारा सवाल है सर, जो बातें एजाज अहमद, यही तो हमारा सवाल है कि आपने टेबल वाली जो बात थी उससे कांग्रेस को ही बाहर रखा और महागठबंधन का जंतर मंतर आप कर रहे हैं। कोई जंतर मंतर नहीं है सर, विचारों पर आधारित ये पूरा गठबंधन है। विचार भाई, जब आप दूसरों के विचार नहीं, इनके विचार, अपने ही विचार, अपनी पार्टी, अपने कैंडिडेट, जीत हार सब अपनी। सर सभी का विचार है, सभी का समन्वय है। एक मिनट रुक जाइए तो चंद्रप्रकाश जी, चंद्रप्रकाश जी स्पष्ट रूप कांग्रेस का विचार बताइए भाई। चंद्रप्रकाश जी कांग्रेस का विचार बता दीजिए। एजाज अहमद साहब इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का।
देखिए, कांग्रेस का अभी चिंतन शिविर जो नव संकल्प शिविर चल रहा है राजगीर में, और महागठबंधन होगा कि महागठबंधन की राजनीति कैसे चलेगी, इन सब विषयों पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो अजीत शर्मा जी ने कहा है, तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि अगर गठबंधन है तो गठबंधन में तो गठबंधन के दलों को एक दूसरे को सम्मान करना ही पड़ेगा ना, एक दूसरे के बात को, भावना को समझना पड़ेगा। अब मान लो ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के साथ लोकल बॉडीज का जो विधान परिषद का चुनाव था उसमें मतभेद हो गया, फिर मान लो जो उपचुनाव की बात आ गई थी उसमें हो गया। तो उस समय तक तो वाम दल के लोग साथ में थे उस परिस्थिति में भी, लेकिन अभी तो वाम दल के भी जो लोग हैं इस सवाल को उठा रहे हैं कैंडिडेचर को लेकर के, तो ये आपस में बातचीत चल रही है। हम भी चाहेंगे कि ये बातचीत से कोई रास्ता निकल जाए तो अच्छी बात है। क्या रास्ता क्या निकलेगा चंद्र प्रकाश जी, जरा रास्ता बताइए, क्या निकल जाएगा? खिलाफ एक लड़ाई है, देश स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि बिहार में ये गठबंधन की स्थिति, अरे घर वाली लड़ाई तो सुलझ नहीं पा रही है देश में। मोदी जी के सामने कि आरजेडी को भी चाहिए कि सबको लेके साथ चलना चाहिए। नहीं, सबको साथ ले तो अच्छी बात है ना, लेकिन साथ लेना चाहिए। ये संदेश तो आरजेडी के लिए, आरजेडी कह रही है कि नहीं हम तो बहुत बड़ा आकार लिए हुए हैं, और अंदर बैठ के बात करें कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद। हमारे साथ जेडीयू से अभिषेक झा भी हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे जरा। हाँ, अभिषेक झा भी हमारे साथ। अभिषेक झा जी, आज की टॉपिक में कांग्रेस लेफ्ट तेजस्वी के गले पड़ी है, हालांकि इस टॉपिक से आप बाहर हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट की जो परिपाटी है, जो पॉलिटिक्स है, उसे आप समझ पा रहे हैं। जेडीयू तो चुप होकर के देख नहीं रही होगी, जेडीयू अपने हिसाब से आकलन कर रही होगी किधर से कौन छिटकेगा, किधर बहकर जुड़ जाएगा, नया समीकरण कुछ हो जाएगा, इस ताक में आप होंगे। तो क्या चल रहा है, आप लोग तक क्या खबर है? देखिए, वो थोड़ा शांत हो जाए, वो शायद वो समझ नहीं पा रहे कि सवाल मेरे लिए बोल रहे हैं। अभिषेक झा जी जी, आपसे आग्रह होगा कि चंद्र प्रकाश जी, अभिषेक झा जी तो सुनिए। कांग्रेस चाहे, चंद्र प्रकाश जी को लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है, जरा उनका ऑडियो थोड़ा बैलेंस कीजिए भाई। हाँ अभिषेक जी, हमारी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। अभिषेक झा जी जवाब दे रहे हैं अभी, आप थोड़ा सा विराम कीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ ना, हाँ, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक शांत होंगे, वो शांत हो पाएंगे तब मैं बोल पाऊंगा। देखिए, हम लोग यहाँ जिस विवेक जी, आपसे पुनः आग्रह होगा कि उनको शांत करवाएं। मैं तो आपका पूरा सवाल भी नहीं सुन पाया था। चंद्र प्रकाश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, थोड़ी मोहलत दीजिए, 1 मिनट, सब ठीक है, रुक जाइए। हाँ अभिषेक जी, अब आप आज बैठे हैं चर्चा करने के लिए कि एमएलसी सीटों की उम्मीदवारी पर फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को ठेंगा दिखाया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की जो संस्कृति रही है गठबंधन निभाने की, उसमें यह दृश्य अगर सामने आता है तो यह कुछ भी नया नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जो महागठबंधन का स्वरूप था, या कह लीजिए कि महाठगबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में किस तरह से छोटे दलों को दरकिनार किया जाता था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। समय बीतता गया, विधानसभा के चुनाव हुए, इनका गठबंधन जीता नहीं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से कैसे इनके रिश्ते रहे वह भी देखने को मिला। किस तरह से राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी ने, उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया। फिर कांग्रेस पार्टी से ये लोग अलग हुए, और तुम्ही से दोस्ती और तुम्ही से दुश्मनी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती है। यहां पर ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो, लेकिन एक फ्रेम में अगर कहीं दिख जाते हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, तो ये लोग सोचते हैं कि हमारा गठबंधन अटूट है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही यहां पर है, या इसके अलावा भी हमने कांग्रेस के कई नेताओं का बयान देखा है, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं का बयान देखा है कि उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन लोगों को फिर से इस चुनाव में दरकिनार किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति यही है कि हर कुछ उन्हीं के हिस्से में चला है। हालांकि अभी आंकड़ों के हिसाब से दिख रहा है कि इन लोगों ने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, एक उम्मीदवार इनका नहीं जीत पाएगा। लेकिन समझना यही है ना कि जिस तरह की राजनीति का परिचय ये लोग देते हैं, कोई दल इनके साथ, बिल्कुल ये कैसी राजनीति है, ये कैसी राजनीति है, ये जेडीयू समझना भी चाहती है। तो इसके लिए थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, लौट कर आएंगे, तो जरा इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमारे सारे गेस्ट मौजूद रहेंगे और चर्चा जारी रहेगी।